Hello my dear students, welcome to CA Foundation Accounts Revision. So today we will do partnership topic question from November 2019 question paper. Okay, question 4A आया है in November 2019 and it is again for 10 marks. So last line में ही question है, वो पढ़ते हैं. Show the calculation of Swaroop, a share of profit, share of goodwill, draw Swaroop's executor account as would appear in the firm's ledger transferring the amount to the loan account. Okay, so Swaroop's executor, इससे हमें पता चलता है कि it is the question on death of partner. Correct. So देखो, Arup and Swaroop were partners. The partnership deed provides inter alia that the annual accounts be balanced on 31st December each year, that profits be allocated as follows: Arup 1/2, Swaroop 1/3 and carried to reserve account 1/6. That in the event of death of a partner, his executor will be entitled to the following: the capital to his credit at the date of death, his proportionate share of profit to the date of death based on the average profit of the last 3 completed years, and his share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding completed years. Trial balance as on 31st December 2018, Arup's capital, Swaroop's capital, reserves. Okay, this receivable, investment, cash, trade payables and a total. The profits for the 3 years were 2016, 17 and 18 and Swaroop died on 1st May 2019. ओके, तो हमें पहले क्या कैलकुलेट करना है? शेयर ऑफ प्रॉफिट. तो स्वरूप की डेथ हुई है ऑन 1st May 2019 एंड बैलेंस शीट कब क्लोज होती है? ऑन 31st December. तो 31st December 18 से 1st May 2019 तक, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सो 4 मंथ्स का प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 completed years. So last 3 completed years का हमें एवरेज लेना है. So 51,000, 39,000 एंड 45,000 इसका एवरेज लिया एंड हमें कितने मंथ्स का प्रॉफिट चाहिए? ये एवरेज तो 12 मंथ्स का है, हमें प्रॉफिट चाहिए 4 मंथ्स का ही. सो 4/12, सो दैट इज 15,000. ओके, सो यहाँ तक आ गए. अभी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखो. यस, दिस इज 1/2. सो अरूप का कितना है? 1/2. स्वरूप का 1/3 है एंड कैरीड टू रिजर्व अकाउंट है 1/6. तो हमें सबका बेस क्या करना पड़ेगा? सेम लेना पड़ेगा. करेक्ट. ओके, सो सबका बेस सेम करने के लिए यहाँ पे 1/6 है ना, तो हम ऐसे करते हैं. अरूप का 1/2 है, स्वरूप का 1/3 है एंड रिजर्व्स को कितना है? 1/6. तो सबका डिनोमिनेटर 6 लेने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यस, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 3/6. स्वरूप के शेयर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. करेक्ट. तो ये हो जाएगा 2/6 एंड रिजर्व ऑलरेडी 1/6 है. सो 3:2:1 रेशो हुआ. अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हमें क्या करना है? स्वरूप शेयर इन प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ. तो ये जो प्रॉफिट हमने निकाला 15,000 ऑफ 4 मंथ, तो वो एक्चुअली प्रॉफिट सिर्फ पार्टनर्स को मिलता है, दैट इज अरूप एंड स्वरूप. करेक्ट. एंड ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को जाता है या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को जाता है, वो भी आपको पता है. तो ये प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं होता है. ओके, जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया है ड्यूरिंग द ईयर, वो प्रॉफिट रिजर्व्स में ट्रांसफर होगा. ये तो प्रॉफिट हमने कैसे निकाला है? ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स. ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, तो इसका शेयर रिजर्व में जाने वाला नहीं है. तो हमें एक्चुअली रेशो सिर्फ 3:2 इतना ही लेना पड़ेगा. ओके, देन
सेकेंड थिंग हमें क्या कैलकुलेट करनी है, शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल शेयरिंग किस में होता है, पार्टनर्स में होता है, करेक्ट। गुडविल का शेयर नहीं जाता रिजर्व में। सो शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट करने के लिए भी हमें सिर्फ पार्टनर्स का रेशो लेना है, दैट इज 3:2। एंड और एक चीज क्या कैलकुलेट करनी है, ओके, ड्रॉ ऑफ स्वरूप एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, सो यहाँ पे शेयर स्वरूप का कैलकुलेट करने के लिए वी विल टेक 3/5 एंड 2/5। सो 2/5 इज द एक्चुअल रेशो ऑफ स्वरूप शेयर फॉर प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेट एंड फॉर गुडविल ऑल्सो। ओके, सो हमें क्या शेयर लेना है, 2/5। सो ये जो हमने 15,000 प्रॉफिट निकाला है 4 मंथ्स का, सो स्वरूप शेयर इन प्रॉफिट 2/5 of 15,000, that is 6,000. Okay, so this was the important point of this question. अभी सेकेंड थिंग हमें क्या करनी है, गुडविल निकालना है, करेक्ट। सो गुडविल का कैलकुलेशन क्या दिया है उन्होंने, हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेस ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 preceding completed years। सो पास्ट 3 years का एवरेज प्रॉफिट निकालना है एंड देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 3, करेक्ट। सो 3 years परचेस है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3। सो एवरेज प्रॉफिट 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 3, दैट इज 1,35,000। एंड स्वरूप का शेयर कितना है, 2/5। यस, सो 2/5 ऑफ 1,35,000, दैट इज 54,000। ओके, अभी थर्ड थिंग क्या करनी है हमें, यस, स्वरूप एग्जीक्यूटर अकाउंट। ओके, तो स्वरूप से एग्जीक्यूटर अकाउंट में सबसे पहले क्या क्या आने वाला है वो चेक करो। कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। तो स्वरूप कैपिटल 60,000 है। सो ये कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है वो ट्रांसफर करना है एग्जीक्यूटर को। सो एंट्री क्या आएगी, स्वरूप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्वरूप एग्जीक्यूटर अकाउंट 60,000। देन यहाँ पे जो रिजर्व है उसका शेयर भी जाएगा, करेक्ट। सो अभी इसमें भी लॉजिक लगाओ कि 45,000 जो रिजर्व का शेयर है उसमें से 1/6 फिर से रिजर्व में जाएगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे भी क्या होने वाला है, ये जो 45,000 रिजर्व है वो शेयर होगा सिर्फ पार्टनर्स में। सो अगेन 3/5 एंड 2/5 शेयर आने वाला है। So 2/5 of 45,000 will go to Swarup's executor account. So by reserves account. Okay, फर्स्ट एंट्री देखो हमने क्या की थी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट के क्रेडिट साइड को आया बाय कैपिटल अकाउंट 60,000, देन रिजर्व। सो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एग्जीक्यूटर अकाउंट। सो एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय रिजर्व 18,000, कैसे लिया, 2/5 ऑफ 45,000। ओके, इसके बाद करेक्ट डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट वो आया है 6,000। सो अगेन क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 6,000 या बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। एंड देन गुडविल का भी शेयर। सो इसको पेएबल है स्वरूप को एंड गुडविल कैपिटल अकाउंट थ्रू हमेशा एडजस्ट करना है। तो रिसीवेबल किससे रहेगा, अरूप, एक ही पार्टनर रह गया है। सो अरूप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्वरूप एग्जीक्यूटर अकाउंट। सो अमाउंट कितनी थी, 54,000। सो एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय अरूप कैपिटल अकाउंट 54,000। ओके, तो ये सारे बैलेंसेस लिख दिए, फिर हमें क्लोज करना है ये अकाउंट। एंड ये अकाउंट कहाँ पे जा रहा है, देखो, टू स्वरूप लोन अकाउंट 1,38,000। ओके, तो स्वरूप के लोन अकाउंट को ये गया है। सो एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट। ओके, so this was the question from November 19. So we have solved variety of questions of partnership. So in next video we will meet with new topic. Yes, thank you very much.